आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के एक बहुत ही जरूरी हिस्से के बारे में जिसका नाम है प्लेटलेट्स। ये वह छोटी छोटी कोशिकाएं हैं जो खून को बहने से रोकती है। लेकिन क्या हो जब ये प्लेटलेट्स ही कम हो जाए? क्या इससे हमारी सेहत पर कोई असर पड़ सकता है? क्या इसके पीछे कोई गंभीर बीमारी छुपी होती है? इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटलेट्स क्या होती है, इनका शरीर में काम क्या होता है, प्लेटलेट्स क्यों कम हो जाते हैं और इनके कारण कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है उनके बारे में। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेटलेट्स क्या है और इनका काम क्या है। प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, खून की एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। ये हमारी अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनती है। अगर काम की बात की जाए तो मुख्य काम है जब भी शरीर में कहीं पर भी चोट लगती है और खून बहने लगता है तो प्लेटलेट्स वहां पहुंचकर खून को जमाते हैं और एक प्रकार की सील बना देते हैं ताकि खून बहना बंद हो जाए। अगर प्लेटलेट्स ना हो तो छोटी सी चोट भी खतरनाक साबित हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग साबित हो सकती है। अगर बात करें सामान्य मात्रा की तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या होती है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर खून में। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स कम होने के बाद कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जब शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो मेडिकल भाषा में उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसके लक्षण हो सकते हैं त्वचा पर नीले या फिर बैंगनी रंग के निशान, नाक या मसूड़ों से खून आना, पेशाब या मल में खून आना, अत्यधिक मासिक धर्म महिलाओं में, थकावट और कमजोरी, शरीर पर बिना कारण छोटे छोटे लाल दाने हो जाना। इस प्रकार के सिम्टम्स दिख सकते हैं। आइए बात करते हैं प्लेटलेट्स कम होने के मुख्य कारणों के बारे में। तो उसमें नंबर 1 है वायरल संक्रमण। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस, HIV इन वायरस से प्लेटलेट्स टूटने लगते हैं फिर कम बनते हैं। नंबर 2 है ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि ITP, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा। इसमें शरीर की अपनी ही रोग प्रतिरोधक प्रणाली ही प्लेटलेट्स को नष्ट करने लगती है। नंबर 3 है दवाइयों के साइड इफेक्ट्स। कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ पेन किलर्स या फिर कैंसर की दवाइयां प्लेटलेट्स को कम कर सकती है। नंबर 4 है अस्थि मज्जा से जुड़ी हुई बीमारियां यानी कि बोन मैरो से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि ल्यूकेमिया, प्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो फाइब्रोसिस इत्यादि। नंबर 5 है शराब यानी कि अल्कोहल का अधिक सेवन। शराब अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो पर असर डालती है और प्लेटलेट्स बनना कम हो जाते हैं। नंबर 6 है विटामिन और पोषण की कमी, विशेष रूप से विटामिन B12, फोलेट और आयरन की कमी की वजह से ऐसा होता है। नंबर 7 है गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी। कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान प्लेटलेट्स अस्थायी रूप से कम हो सकती है, टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती। नंबर 8 है प्लेटलेट्स की तेजी से खपत। कभी कभी शरीर में कोई बड़ी चोट या फिर सर्जरी के बाद या फिर इन्फेक्शन के दौरान प्लेटलेट्स तेजी से खपत हो जाते हैं जिससे इस प्रकार की परेशानी होती है जैसे कि सेप्सिस या फिर DIC, डिसइमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन में ऐसा होता है कि प्लेटलेट्स की खपत होती है तो प्लेटलेट्स की कमी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको लगातार खून बहने की शिकायत हो, शरीर पर निशान पड़ रहे हो, कमजोरी महसूस हो रही हो या फिर डेंगू मलेरिया जैसे कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और कुछ ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए जैसे कि CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, प्लेटलेट काउंट, पेरिफेरल स्मीयर, बोन मैरो एग्जामिनेशन। अगर जरूरत हो तो इस प्रकार के टेस्ट डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर बात करें कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका गिरना एक गंभीर संकेत हो सकता है। समय पर जांच, इलाज और डॉक्टर की सलाह से इस समस्या पर हम काबू पा सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में आप बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।